हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अभिषेक सर में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे बिहार बोर्ड में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे इस वीडियो में बच्चों, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि इस बार के बोर्ड एग्जाम में ये सवाल आए, क्योंकि ये सवाल जो है कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो आज का ये सवाल है, क्वेश्चन है कि के किस मान के लिए, ठीक है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। ठीक है, ये जो रैखिक समीकरण युग्म दिया गया है बच्चों, इनका जो है कोई हल नहीं है। उसके बाद जो है मतलब के किस मान के लिए जो है रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं के लिए कहा गया है। तो हमें निकालना है के का मान बच्चों। ठीक है, तो चलिए अब इसको जो है सॉल्व करते हैं हम लोग। तो हम लोगों को के का मान याद करना है। तो सबसे पहले लिखते हैं दिया गया समीकरण। क्या है दिया गया समीकरण? दिया गया समीकरण है बच्चों 3x प्लस वाई बराबर 1। ये हो गया समीकरण 1। और क्या है? 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस के माइनस 1 इंटू वाई बराबर है 2k प्लस 1। ये हो गया समीकरण 2। ठीक है, ये दिया गया समीकरण है बच्चों। और इसको जानने से पहले जो है हम लोग एक दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप देखते हैं, क्योंकि वहां से हमें पता चलेगा कि a1 का मान क्या है, a2 का मान क्या है, b1 का मान क्या है, b2 का मान क्या है और c1 और c2 का मान क्या है। ठीक है, तो व्यापक रूप इधर हम लोग देखते हैं। जैसे कि क्या होता है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। फिर इसको लिख दीजिए एक बार, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। a1 a2 b1 b2 c1 c2। ये मतलब ये समीकरण 1 है और ये समीकरण क्या है? 2 है। यहाँ पर जो है x का गुणांक a1 कहलाता है और इस पे x का गुणांक a2 कहलाएगा। यहाँ पे y का गुणांक b1, यहाँ पे y का गुणांक b2। ये हो गया c1, ये हो गया c2। ठीक है, तो इसी टाइप से यहाँ पर जो है समीकरण 1 है, यहाँ पे x का गुणांक a1 कहलाएगा और यहाँ भी जो x का गुणांक है ये b1 a2 कहलाएगा। ये हो गया y का गुणांक कुछ नहीं 1 है, तो y का गुणांक 1 है तो वो हो गया b1। और यहाँ y का गुणांक k-1 है तो ये हो गया b2। और यहाँ जो 1 देख रहे हैं प्लस का 1 को इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा माइनस का 1, वो हो जाएगा c1 का मान। और प्लस का 2k प्लस का 1 को अगर बराबर के इस पार लेके आएंगे, यानी माइनस का 2k और माइनस का 1 अगर बराबर के इस पार आएगा तो वो हो जाएगा c2 का मान। ठीक है, तो लिखते हैं कि यहाँ a1 कितना है? तो a1 है 3, a2 हो गया कितना? 2k माइनस 1। b1 का मान कितना है? तो b1 है 1, क्योंकि y का गुणांक कुछ नहीं क्या 1 है वहाँ। फिर b2 कितना है? तो b2 हो गया यहाँ y का गुणांक कितना? k माइनस 1। फिर c1 कितना है? तो c1 है प्लस का 1 को बराबर के इस पर लेके आएंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा। और c2 कितना है? c2 हो गया कितना? और 2k प्लस 1 को इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा माइनस का 2k और माइनस का 1। ठीक है, यहाँ पर होगा माइनस का 2k और माइनस का 1। ठीक है, तो ये सब हो गया, जिनका जो मान था उसको लिख दिए हैं। अब यहाँ पर बोला गया है कि रैखिक समीकरणों का जो है युग्म का कोई हल नहीं के लिए। ठीक है, तो कोई हल नहीं होने के लिए कंडीशन क्या होता है बच्चों? 9 में हम लोग चढ़ते हैं। अब लिखते हैं कि कोई हल नहीं के लिए जो कंडीशन होता है बच्चों उनको लिखते हैं। कोई हल नहीं के लिए कंडीशन होता है a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2 नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। ठीक है, तो a1 का मान कितना है? तो a1 का मान है 3, लिख देते हैं 3 बट्टे a2 का मान है 2k माइनस 1, तो लिख देंगे 2k माइनस 1 या लिखते चलिए बराबर b1 कितना है? तो b1 है 1 बट्टे b2 है 2k k माइनस 1 है तो लिख देते हैं k माइनस 1 नॉट इक्वल टू c1 बट्टे c2। c1 का मान है माइनस 1 बट्टे c2 का मान हो गया माइनस का 2k माइनस का 1। ठीक है, तो अब क्या करना है बच्चों? 3 बट्टे 2k माइनस 1 बराबर 1 बट्टे k माइनस 1 है, नॉट इक्वल टू इतना है तो इनको इनके बराबर कीजिए, ना कि इनके, क्योंकि यहाँ बोल दिया है नॉट इक्वल टू। ठीक है, तो कर लेते हैं इनको कोना कोनी गुना। तो 3 गुना k करेंगे तो हो जाएगा 3k, फिर प्लस माइनस माइनस 3 गुना 1 करेंगे तो हो जाएगा 3 बराबर
2k गुना 1 करेंगे तो हो जाएगा 2k, और प्लस माइनस माइनस 1 गुना 1 करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। अब क्या करना है कि k वाले को एक साइड कर दीजिए और बिना k वाले को एक साइड कर दीजिए, तो 3k लिख दीजिए, प्लस का 2k को इधर लेके आ जाएंगे तो माइनस का 2k हो जाएगा, बराबर कितना है माइनस का 1 उधर, और माइनस का 3 को बराबर के उस पर भेज देंगे। यहाँ पर जो है थोड़ा सा इरेज कर देते हैं इनको, यहाँ है 2k माइनस 1, और ये हो गया कितना 2k को तो इधर लेके आ गया, माइनस का 1 उधर है ही, और माइनस का 3 को उधर भेजेंगे तो हो जाएगा प्लस का 3, या 2k में, अच्छा या नहीं लिखना है इसलिए लिख देते हैं। अब देखिए इसीलिए जो है 3k में अगर 2k जाएगा तो हो जाएगा k बराबर कितना, माइनस का 1 है प्लस का 3 है तो हो जाएगा आंसर 2। ये हमारा फाइनल आंसर है बच्चों। अगर कहीं डाउट हो तो आप हमें कमेंट ज़रूर करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें बच्चों। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।